Hello students, this is Nidhi Maheshwari. I hope you all are good, and today I am going to start the exercise 8.2, and in my last video I told you about the intro and the exercise 8.1 and some give introduction for this exercise also. So अब हम ये exercise जब start करेंगे तो इसके बारे में और भी concepts आपके clear हो जाएंगे. So let's begin the exercise. Okay. So in this first question, a man got a 10% increase in his salary. एक man का increment हुआ है, उसकी salary में उसका 10% increment हुआ है. If his new salary is rupees 1,54,000, find his original salary. हमें उसकी original salary नहीं पता है, तो हम कहेंगे let the original salary be X. Okay. So now according to the question, अब उसकी ओरिजिनल सैलरी में 10% इंक्रीमेंट हुआ है. दैट मीन्स कि उसका कितना, ये तो उसकी सैलरी ऑलरेडी है x, अब x का ही 10% उसका इंक्रीज होने के बाद नाउ हिज न्यू सैलरी इज 1,54,000. मतलब इतनी तो सैलरी उसकी ऑलरेडी है, अब इतने का 10% और बढ़ गया तो अब उसकी टोटल सैलरी होगी 1,54,000. सो वी विल कैलकुलेट इट जीरो से. तो देखिए उसकी टोटल सैलरी अब कितनी, एक्स उसकी पहले से ही थी, एक्स का 10% उसका इंक्रीज हो गया. नाउ हिज टोटल सैलरी इज 1,54,000. सो वी विल कैलकुलेट हियर, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, सो इट बिकम एक्स अपॉन 10. एक्स प्लस एक्स अपॉन 10 इज 1,54,000. ओके, सो 10x. अब हम इसको सॉल्व करेंगे, x प्लस एक्स अपॉन 10, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करो तो 10 यहाँ पर 10x प्लस x इज इक्वल्स टू 1,54,000. Okay, so 10x plus x is 11x. 11x upon में 10 is equals to 1,54,000. x is equals to 1,54,000 into 10 upon में 11. 11 से ये cancel. 11 1 जो 11, 11 4 जो 44. So उसकी now एक salary is, उसकी original salary जो थी 1,40,000. ओके इसका देखिए एक अल्टरनेट तरीका भी अगर आप समझें तो वो क्या है कि उसकी इंक्रीज, हमने माना उसकी सैलरी x थी. ओके, तो x में अब उसकी सैलरी में 10% इंक्रीमेंट हुआ है, तो हम क्या कहेंगे 100% तो उसकी सैलरी. मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था, जब कोई चीज में इंक्रीमेंट होता है तो आप 100 में ऐड कर दीजिए बिकॉज इट इज इन परसेंटेज, और जब डिक्रीमेंट होता है तब आप 100 में से माइनस कर दीजिए. तो हम डायरेक्ट यहाँ पर x का 10% इंक्रीमेंट हुआ है तो 110% निकाल लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 1,54,000. इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा वही कैलकुलेशन आ जाएगी, 1,54,000 इंटू 10 अपॉन में 11. गॉट इट? यही हमारे यहाँ पर भी. सो इट इज अवर आंसर. ओके, नाउ इन दिस क्वेश्चन व्हाट इट इज से, ऑन संडे 845 पीपल went to the zoo. On Monday only 169 people went. So what is the percentage decrease in the people visiting in the zoo on Monday? तो देखिए मंडे को कितने पीपल कम हुए, उनकी हमें परसेंटेज निकालनी मंडे तक, संडे टू मंडे में. तो ऑन संडे पीपल वेंट टू द जू इज 845. ओके, ऑन मंडे it is 169. So percentage decrease in the people कितनी परसेंट, तो पहले हम कितने कम हुए हैं वो देख लेते हैं. सो परसेंट, कितना परसेंट डिक्रीज हो रहा है पीपल में, तो पहले हम कितने पीपल कम हो गए हैं पहले वो निकाल लेते हैं. तो 15 में से 9 गए दैट इज 6, 13 में 6 गया दैट इज 7, एंड 6 में से 1 गए इज 5. सॉरी 7 में से 1 गए इट इज 6. ओके, सो 676 पीपल कम हो गए हैं. तो कितने से कम हुए, तो हम इसके नीचे इसको संडे के अकॉर्डिंग हमें इसका कंपैरिजन करना है, एंड परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था उसको मल्टीप्लाई बाय 100. सो नाउ वी विल सॉल्व इट. 5 1 5 44, 5 8 40, 5 9 45. Sorry, 5 6 30. Sorry, and 5 2 10, and this is 20.
नाउ इट इज कट बाय 13 13 13 जा 169, 13 5 जा 65, 13 2 जा 62, 13 4 जा. So 80% people decrease हुए zoo में. ओके, हाथ यहाँ टिकाओ ना. देखिए इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ए शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर ₹2400 एंड सेल्स देम फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 16%. तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल. उसने खरीदा आर्टिकल कितने में, ₹2400. ओके, और उसको सेल किया ऑन ए प्रॉफिट ऑफ 16%. Now we have to calculate the SP of an article. So first we have to know the formula of the SP. तो SP का formula क्या होता है, 100 plus profit into CP upon में 100. और अगर हमें लॉस हुआ है तो आपको पता होगा लॉस के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 100 माइनस लॉस into CP upon में 100. When CP is given to you, then we can calculate the SP by this formulas. ओके, सो एसपी के लिए हमारा क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 100 प्लस प्रॉफिट, तो 100 प्लस 16 इंटू 2400 अपॉन में 100. 20 से 20 कैंसिल, सो इट इज 116 इंटू 24. इट विल बी, लुक इसको इससे पहले कैलकुलेट करने से पहले ये तो हमारे एसपी है 80 आर्टिकल्स का. दिस इज द एसपी ऑफ 80 आर्टिकल्स एंड वी हैव टू कैलकुलेट द एसपी ऑफ वन आर्टिकल. सो first we have to divide. So the SP of one article, 80 articles के SP हमें पता है, हमें वन आर्टिकल का SP निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 116 इंटू 24 जो हमारा SP टोटल SP आता उसको हम 80 से डिवाइड करते. तो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई नहीं किया. देखिए डबल कैलकुलेशन होती है, पहले हम इसको कट कर लेंगे देन वी विल मल्टीप्लाई इट. ओके, तो इट इज 4 6 दैट इज 20, 2 10, 2 3. नाउ 3 6 18, 3 1 3 4, 348 upon में 10, that is ₹34.8 is the SP of one article. Okay, now in this question the cost of an article was ₹15,500. The cost of article is ₹15,500 and spent on repairs. रिपेयर्स में उसके कितने खर्च हो गए, ₹540, 450 सॉरी. सो एंड इफ इट इज सोल्ड फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 15%. तो अभी हम देखें उसका टोटल सीपी कितना हो गया. जो हमारे मेंटेनेंस में खर्चा होता है, जो हमारे रिपेयरेंस में खर्चा होता है, जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा होता है, वो सब हमारा सीपी में ऐड होता है. तो 059 15,950. Okay, so this is our total CP. Now our profit percent is 15%. So again we can calculate by this formula. So the SP is 100 plus 15 into CP. What is CP? 15,950 upon में 100. 115 into 1595 अपॉन में 10, 5 2 जा 5 5 9 जा 45. So 319 into 115. Five 8 6 35685 अपॉन में 2. तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 18342.50. दिस विल बी आवर आंसर आफ्टर द कैलकुलेशन. ओके, इसमें क्या है, VCR एंड ए टीवी वर ब्रॉट फॉर ₹8,000 ईच. VCR भी 8,000 में खरीदा गया है एंड टीवी भी 8,000 में खरीदा गया है. शॉपकीपर को VCR पे 4% का लॉस होता है, प्रॉफिट होता है टीवी पे 8% का. तो हमें उसे टोटल गेन और लॉस परसेंट निकालना है. तो वो देखिए कैसे निकालेंगे, हम दोनों का अलग अलग CP लेके दोनों का अलग अलग पहले SP निकालेंगे. तो यहाँ पे CP ऑफ VCR इज ₹8,000. ओके,
उस पर हमें लॉस हो रहा है कितना, 4% का। तो SP क्या हो जाएगा, हमारा SP का फॉर्मूला क्या होता है, 100 माइनस लॉस इंटू CP अपॉन में 100। तो 100 माइनस लॉस, 100 माइनस 4 इज 96 इंटू 8000 अपॉन में 100। सो ये 0 से 0 कैंसिल, 6 are 48, this is 7680. Okay, and here CP of TV is rupees 8000. उस पे हमें गेन कितना हो रहा है, 8% का। तो अगेन बाय द सेम फॉर्मूला वी विल कैलकुलेट द SP. सो इट इज 108 इंटू 8000 अपॉन में 100. सो 0 से 0 कैंसिल, 8 8 जा 64, दैट इज 468640 rupees. This is the SP. Okay. So we will calculate total SP is 8640 plus 7680 is rupees 02315,320. Okay. 08426616320 and total CP is 16000. So our gain is SP minus CP. SP हमारा ज्यादा है तो SP minus CP is 320 rupees. तो हमारा गेन परसेंट क्या हो जाएगा, गेन अपॉन में CP इंटू 100, तो दैट इज 320 अपॉन में 16,000 इंटू 100. So 30 ये कैंसिल, 16 2 जा 32. So it is 2% gain. Okay. During a sale, a shop offered a discount of 10% on the MP of all the items. देखिए यहाँ पर एक शॉपकीपर क्या करता है कि जितने भी आइटम्स उसकी दुकान पे से सोल्ड आउट होंगे तो हर एक आइटम पे वो 10% का क्या देगा, डिस्काउंट देगा. तो यहाँ पर उसने हर एक आइटम का, जो भी आइटम उसका सोल्ड आउट हुआ है उसका मार्क प्राइस दे रखा है. तो हमें निकालना है कि कस्टमर जिसने खरीदा है उसने कितना पे किया. तो उस देखिए हम पहले टोटल आइटम लगा लेते हैं. मार्क प्राइस ऑफ ए जीन्स इज रुपीज 1450. ओके. मार्क प्राइस ऑफ 2 शर्ट्स, 1 शर्ट का मार्क प्राइस 850 है तो 2 शर्ट का मार्क प्राइस कितना होगा, 1700. ओके. तो टोटल मार्क प्राइस, देखिए इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हर एक आइटम का 10% डिस्काउंट निकाल लीजिए या फिर टोटल MP पे 10% डिस्काउंट निकाल लीजिए. तो ये कितना हो जाएगा, 0513150. ओके. सो द 10% ऑफ MP, तो टोटल MP का 10% कितना होगा, 3150 का 10% आप निकालेंगे. सो देन इट इज रुपीज 315. सो द कस्टमर हैव टू पे, कस्टमर को इसमें क्या बचा, व्हाट वुड बी ए कस्टमर हैव टू पे. द कस्टमर हैव टू पे, कितना पे करना होगा कस्टमर को, हम टोटल कितना है मार्क प्राइस 3150 में से 315 लेस कर देंगे. दैट वैल्यू हैज द कस्टमर शुड बी पे रुपीज 2835. ओके. देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ये सेम क्वेश्चन है आपके लास्ट क्वेश्चन की तरह. मिल्कमैन सोल्ड 2 बफेलोज फॉर रुपीज 20,000 ईच. बस इसमें डिफरेंस ये है, यहाँ पर हमको SP गिवन है. तो SP ऑफ 1 बफेलो, तो हम दोनों का अलग अलग CP कैलकुलेट करेंगे, इज रुपीज 20,000. ओके. तो पहले पे उसे गेन होता है कितना, 5% का, 5% का उसको गेन होता है पहले पे. तो हम CP कैसे कैलकुलेट करेंगे, CP का फॉर्मूला होगा SP इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस गेन, दैट इज 20,000 इंटू 100 अपॉन में 105. ओके. आप चाहें तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट करें, नहीं तो इसको यही एज इट इज रहने दें, लास्ट में कैलकुलेट कर लीजिएगा. तो SP ऑफ सेकेंड बफेलो इज ऑल्सो रुपीज 20,000. अब उस पे उसको लॉस हो रहा है कितना, 10% का. तो CP क्या हो जाएगा, 20,000 इंटू 100
अपॉन 100 माइनस लॉस दैट इज 90। ओके, तो यहाँ पर अब हमें क्या करेंगे, टोटल सीपी निकालेंगे कि टोटल सीपी कितना है। दिस इज 2 लाख 20 लाख, सॉरी दिस इज 20 लाख अपॉन में 105। तो आपको एक कैलकुलेट करने का इजी मेथड बताती हूँ। ये 20 लाख के लिए मैं एल ले लेती हूँ। ओके, 20 लाख अपॉन में 105 प्लस 20 लाख अपॉन में 90। ओके, अब देखिए इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 20 लाख कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो मैं इसको बाहर ले लेती हूँ 20 लाख को, और यहाँ पे 1 अपॉन में 105 प्लस 1 अपॉन में 90। ओके, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, या फिर इन दोनों में से भी 5 कॉमन ले सकते हैं आप। 105 और 90 का एलसीएम लेके इसे सॉल्व करेंगे तो आपका टोटल सीपी आ जाएगा। फिर उसको 20 लाख से, मतलब यहाँ इस ब्रैकेट को सॉल्व करके 20 लाख से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो टोटल सीपी आ जाएगा। फिर टोटल सीपी में से 40,000 अगर आपका ज्यादा है 40,000 से, दैट मीन्स वो क्या है, आपको लॉस होगा क्योंकि सीपी की बात है, और अगर कम है तो वो आपको गेन होगा। ठीक है, हमसे ओवरऑल गेन और लॉस ही पूछा है, तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। नाउ इन दिस देखिए इसमें क्या दे रखा है, एक टीवी का प्राइस है ₹13,000, उस पे सेल्स टैक्स, प्राइस 13,000 है, उस पे सेल्स टैक्स चार्ज हुआ है एट द रेट ऑफ 12%। तो मतलब अगर मैं टीवी खरीदती हूँ 13,000 उसका प्राइस है, उसके बाद उस पे सेल्स टैक्स लगेगा 13%, तो मुझे, तो ये विनोद है उसको कितना पे करना पड़ेगा। तो ये देखिए प्राइस ऑफ टीवी is ₹13,000, then sales tax charge on it %12। देखिए मैंने आपको बताया था कि इस 13,000 पे 12% चार्ज हो रहा है, ये भी वही आपके इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाले की तरह है, तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। तो विनोद हैव टू पे, विनोद को इसका 112% पे करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि 12% एक्स्ट्रा लग गया है सेल्स टैक्स 12% इस पे ओरिजिनल प्राइस पे। तो 13,000 इंटू 112 अपॉन में 100, तो 112 इंटू 13 कितना होगा, 14560, इतना विनोद को पे करना पड़ेगा। ओके, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, 9th क्वेश्चन में, अरुण बॉट ए पेयर ऑफ स्केट्स एट ए सेल where the discount given was 20% if the amount he pays ₹1600। देखो अरुण ने एक स्केट्स खरीदे थे जिसमें उसको 20% का डिस्काउंट मिला। ओके, 20% डिस्काउंट मिलने के बाद उसे वो स्केट 1600 के पड़े, तो ये सोचिए कि उसने कितना पे किया होगा। सपोज किसी आइटम का 100% रेट है, ठीक है, अब उस 100% में से 20% डिस्काउंट के बच गए, तो मैंने कितना पे किया, 80% पे किया ना। तो यहां पर भी मैं ऐसे करती हूँ, लेट द एमपी बी एक्स। ओके, नाउ द डिस्काउंट given is 20%. So the amount paid by Arun is 80%. ओके, तो ये 80% जो होगा वो एमपी का 80% उसने पे किया है, दैट इज इक्वल टू 1600। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा 80% ऑफ x is equals to ₹1600. Then we calculate the value of x, that will be our MRP. So it is x is equals to 1600 into 100 upon में 80, that is 20, that means ₹2000 के स्केट्स थे, 20% डिस्काउंट इसका आप निकाल लीजिए, 10% कितना होगा 200, तो 20% कितना हो गया 400, तो मतलब 1600 उसको पे करने पड़े। ओके, इसमें देखिए इसमें क्या है, आई परचेज्ड फॉर ₹5,400 इंक्लूडिंग 8% बैक। उसने जो हेयर ड्रायर खरीदा उसमें 5,400 उसने पे करे, उसमें 8% ऑलरेडी इंक्लूड है, उस 5,400 में 8% इंक्लूड है,
तो हमसे पूछा है फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड, तो हमें वैट से पहले का प्राइस उसे बताना है, तो हम कह देंगे लेट द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड इज एक्स। ओके, अब वैट कितना है 8%, अगर मैं इस पे 8% वैट और लगा दूं, दैट मीन्स कि 8% हम वैट हम कोई परसेंटेज लगा रहे हैं, हटाएंगे तब माइनस कर देते हैं 100 में से, और जब लगाते हैं तो क्या कर देते हैं 100 में प्लस कर देंगे, तो इसका 108%। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x का 108% दैट इज द वैल्यू इंक्लूडिंग वैट कितनी है 5400, तो x क्या आ जाएगा 5400 इंटू 100 अपॉन में 108 से कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, सो दैट इज ₹5000। वैट लगने से पहले उसका क्या प्राइस था 5000। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, एन आर्टिकल वाज परचेज्ड फॉर ₹1239 इंक्लूडिंग जीएसटी एट 18%, फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी वाज एडेड। देखिए ये हमारा बिल्कुल एग्जैक्टली लास्ट क्वेश्चन की तरह है, उसमें बस वैट एडेड कर रखा था, दैट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ टैक्स एंड दिस जीएसटी इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ टैक्स, तो ये क्वेश्चन भी उसी की तरह सिमिलर है। तो ये क्या है लेट द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी वाज एडेड इज एक्स। ओके, ₹x। अब इस ओरिजिनल प्राइस पे 18% का टैक्स भी लग गया, तब वो कितने में उसने खरीदा 1239, तो 18% टैक्स या जीएसटी ऑन आर्टिकल विल बी कितना हो जाएगा x का 118%, राइट, and this 118% is 1239, so according to the question x into 118 upon 100 is 1239, so x is equals to 1239 into 100 upon 118. Okay, so we will solve it by you can easily calculate this and find out the answer. Okay, देखिए फर्स्ट वी विल कट इट 118 and 100 by 2, so it is 59 and it is 50, then 1239 is cut by 59 directly by 21, so 21 into 50 is 1050, that will be our answer. Okay.